पूरी श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, इससे सिंपल जो है आपको फंक्शन का वीडियो नहीं मिलेगा, पूरा एंड तक जरूर देख लेना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहेगा कि आपको लास्ट में मैंने 15 मिनट की एक 15 मार्क्स कैसे स्कोर करने उसकी मैंने ट्रिक का एक वीडियो डाला हुआ है, उसको भी जरूर देखना रहेगा, ठीक है। तो देखिए वो बहुत सिंपल सा है, आप सबसे रिक्वेस्ट है लग के मेहनत करो, 100 नंबर लेके आने। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। बहुत सारे बच्चों को पूछना था कि सर फंक्शन कंस्ट्रक्टर के ऊपर वन शॉट वीडियो ले आइए, फंक्शन कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है, क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करें। फंक्शन कंस्ट्रक्टर जो है सबसे ज्यादा बर्निंग टॉपिक है, ये क्या है आपका बर्निंग जो है टॉपिक है बच्चों को, जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो है सबसे इजी 15 नंबर आपको दिलाएगा अगर आपको इफ एल्स आता है। मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूं कि आपको क्या रहेगा, 15 नंबर मिल जाएंगे अगर इफ एल्स आता है। और आप सब बच्चों को मैं एक ट्रिक बता दूंगा जिसकी हेल्प से आपको क्या करना है, बहुत आसानी से पूरे के पूरे 15 नंबर आप ले आओगे। तो पहली चीज समझ लेते हैं कि फंक्शन या फिर कंस्ट्रक्टर होते क्या है। फंक्शन या फिर कंस्ट्रक्टर जो होते हैं, फंक्शन जो होते हैं, आपके प्रोग्राम को टुकड़ों में क्या किया जाता है, आपके प्रोग्राम को टुकड़ों में नेम देके बांट दिया जाता है। जो भी तक आप नॉर्मल स्ट्रिंग एरे इफ एल्स के प्रोग्राम करते आ रहे हो, उन्हीं प्रोग्राम को टुकड़ों में एक नाम के बेसिस पे क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। जैसे आप एक एग्जांपल समझना, अखंड भारत सबने सुना था, ठीक है। उसी तरीके से क्या हुआ, जब आपके ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इंडिया का जो है पार्टीशन, पहले ऐसे हमारा था, बाद में क्या हुआ, पार्टीशन हो गया। पार्टीशन हो गया तो इसका नाम पड़ गया पाकिस्तान, इसका नाम पड़ गया इंडिया, इसका नाम पड़ गया बांग्लादेश, जो कि ईस्ट या वेस्ट जो भी है, ठीक है। उस चीज के हिसाब से एग्जांपल आप समझिएगा कि अभी तक आप जो लिख रहे हो, आप बड़ा सा प्रोग्राम लिखते हो, जब आपने क्लास 10th के लास्ट में पहुंचते पहुंचते फंक्शन कंस्ट्रक्टर पढ़ते हो तो क्या हो जाता है, आपका जो फंक्शन होता है वो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। आपका जैसे इंडिया का पार्टीशन हो गया था, उसी तरीके से इसका भी क्या हो गया, आपका पार्टीशन हो गया। होपफुली इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे आपका इंडिया का एक पूरा एक टेरिटरी थी, बाद में उसको डिवाइड कर दिया गया, अलग अलग नाम दे दिए गए, उसी तरीके से आपके प्रोग्राम को टुकड़ों में डिवाइड करके उनको अलग अलग नाम देना ही कहलाता है फंक्शन, ठीक है। अब दिक्कत यहां पे ये आ जाती है कि बच्चों को अब कंफ्यूजन होती है कब किसको कॉल करना है। आपको पता है कि आप ऐसे एक एग्जांपल से समझिएगा कि आपके प्रोग्राम में ये 3 टुकड़े बना दिए गए, आपके प्रोग्राम के क्या किए गए, 3 टुकड़े बना दिए गए। इसका नाम दे दिया गया इनपुट, इसका नाम दे दिया प्रोसेसिंग, और इसका नाम दे दिया गया है आउटपुट। ये 3 अलग अलग टुकड़े बना दिए गए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब जब आपको इनपुट का काम रहेगा तो इस फंक्शन को कॉल करोगे, जब आपका प्रोसेसिंग का काम रहेगा तो इस फंक्शन को कॉल करोगे, जब आपका आउटपुट का काम रहेगा तो आप तीसरे फंक्शन को कॉल करोगे। आपको अपनी कॉमन सेंस वहां पे लगानी। जैसे आपका देखना ज्यादातर फंक्शन ऐसे होगा, वॉइड इनपुट, वॉइड कैलकुलेट, ठीक है, वॉइड डिस्प्ले। इस 3 तरीके के आपके क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। इन 3 तरीके के आपके फंक्शन होंगे। तो आपको तुरंत दिमाग लगाना है, जब आपकी फंक्शन की मेन के अंदर जाके कॉलिंग करते हो तो वहां पे क्या हो जाएगा, इनपुट को पहले ऑब्जेक्ट बनाना, पहला काम ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट करना। 3 स्टेप में तो कोई भी प्रोग्राम होता है, इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ये 3 तरीका था। तो पहले आप क्या कर लोगे, ओबी डॉट इनपुट, फिर ओबी डॉट कैलकुलेट, कैलकुलेट को कॉल कर लोगे, उसके बाद फिर क्या करोगे आप, ओबी डॉट डिस्प्ले को कॉल कर लोगे। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो गया पूरा का पूरा प्रोग्राम, ठीक है। तो अब कभी भी फंक्शन में कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आपको क्या करना है, केवल एक चीज दिमाग में बैठा लेनी है कि ये क्या है भाई, पुराना प्रोग्राम है जिसको अलग अलग टुकड़े करके प्रोग्राम को दे दिया गया है। कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। अब फंक्शन के अंदर एक नई चीज ऐड होकर आ जाती है, कंस्ट्रक्टर, जिसका नेम जो होता है वो सेम एज क्लास होता है, सेम एज क्लास। जिसका भी नेम होगा वो क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। बात आती है कंस्ट्रक्टर नाम कह रहा है, कंस्ट्रक्ट कुछ कर रहा है, क्या कंस्ट्रक्ट करता है, ये एक्चुअल में मेमोरी स्पेसेस फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ये क्या करता है, मेमोरी स्पेसेस फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। यार ये 100 की 4 चादर, 100 की 10 चादर बेच रहे हैं, दिमाग खराब हो जा रहा है। इसको उसको इग्नोर करो, ठीक है, इसको इसके ऊपर फोकस करना, ठीक, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि चादर नहीं बेचने के लिए आएगा, फंक्शन कंस्ट्रक्टर आएंगे, ठीक। चलिए ये देखिए मोटर वोटर भी खरीदने आ गए हैं, क्या करो भाई। चलिए तो फंक्शन और कंस्ट्रक्टर की बात कर लेते हैं। फंक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्टर सेम नेम एज क्लास, मेमोरी स्पेसेस बनाता है ऑब्जेक्ट के लिए। इसी वजह से इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, असाइन करते हैं वैल्यू टू इंस्टेंस वेरिएबल। फंक्शन कंस्ट्रक्टर को इस पूरे के पूरे पार्ट में आपको मैं देखिए एकदम ब्रीफ में करके एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम को नाम दिया जाता है, उसी में एक स्पेशल कैटेगरी आई जिसका सेम नेम एज क्लास है, जो कि क्या करता है, मेमोरी स्पेस क्रिएट करता है, किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। वो क्या करता है, हमारे जो क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे होते तो क्लास के नीचे से आता है ना, क्लास आप लिखते हो, उसके बाद फिर क्या होता है, क्लास के नेम क्वेश्चन के अंदर ही देखना है, इंस्टेंस वेरिएबल का कुछ एक लिस्ट दी रहती है, उन इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का काम किसका है, कंस्ट्रक्टर का है। अब 2 तरीके के कंस्ट्रक्टर होते हैं। पहली चीज क्या होती है आपका डिफॉल्ट, और दूसरी चीज क्या होती है आपकी पैरामीटराइज्ड, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बीबीएससी फील्ड की, बीबीएससी फील्ड, कितने लोग को नहीं पता है बीबीएससी फील्ड, उन्होंने सारी वीडियोस ढंग से नहीं देखी। बाइट हो गया, बुलियन हो गया,
इसका शॉर्ट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, आईएनटी हो गया, लॉन्ग हो गया, डबल हो गया। इसका बाइट का 0, बुलियन का फॉल्स, ठीक है, इसका फॉल्स होता है। आपका शॉर्ट का 0, कैर का सिंगल कोट्स, फ्लोट का 0.0 एफ होता है, आईएनटी का 0 होता है, लॉन्ग का 0 होता है और 0.0 डी होता है, ठीक है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कभी क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा, जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल रहेंगे उनको इन सब में से डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन कर दोगे। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दिया रहेगा तो उसका क्या करोगे आप, सिंपल सा उठा के पैरामीटर्स होंगे, वहां पे क्या होंगे आप, जैसे क्लास का नेम है XYZ, तो XYZ और INT A, INT B, ये दो ले लेना। इस तरीके के मैं मान लेता हूं दो पैरामीटर्स थे। तो अब अगर आपका एक m रहेगा तो m की वैल्यू a हो जाएगी और n रहेगा तो n की वैल्यू b हो जाएगी। मतलब ऐसे कुछ पैरामीटर, सेट ऑफ पैरामीटर्स ले लोगे और उनको असाइन कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद अब अगला काम क्या करना है, ये देखो मैंने आपको रफ क्लैरिटी दे दी है कि आपका प्रोग्राम कुछ नहीं होता, टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, वही का वही प्रोग्राम है। इससे सिंपल भाषा में कुछ भी समझाया नहीं जा सकता। फंक्शन और कंस्ट्रक्टर को बेटा इसको दिमाग में बैठा लो। इसके बाद अगला काम क्या करो, लिंक के अंदर जो है आपकी 2 वीडियोस में डाल रहा हूं। एक आपका फंक्शन क्या होते हैं, उसके बाद फिर फंक्शंस को देख लेना, और फंक्शन के प्रोग्राम मैंने कहा था ना 15 नंबर अगर आपको चाहिए तो 15 नंबर के लिए मैंने उसके अंदर बता रखा है कि कैसे पूरा पूरे प्रोग्राम का अटेम्प्ट लेते हैं, उसको पूरा देख लेना, दोनों वीडियोस देख लेना। उसके बाद मैं आपका कल की डेट में एक फंक्शन ओवरलोडिंग का वीडियो लाऊंगा, उसको भी नीचे लिंक के अंदर दे दूंगा। फंक्शन ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है उससे आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा कुछ टेंशन लेनी नहीं है, केवल यही चीज समझना है कि आपको एरे, स्ट्रिंग, इफ एल्स, आपका लूपिंग के ऊपर आपको फोकस करना है। उसी को बाद में क्या करते थे, टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड एंड रूल वाला जो कंसेप्ट है वही यहाँ पे लगा देते हैं और आपका काम आसान करने के का नाम देते हैं, लेकिन यहाँ पे लग रहा है एक तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, ठीक है। तो सिंपल सा है आपका यहाँ पे फंक्शन या फिर मेथड्स क्या होते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नीचे कमेंट करके बताना, और प्लीज यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। फाइन, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।